जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं लेके आया हूँ 20 तारीख की जो अपने आज का जो पेपर हुआ उसकी फर्स्ट शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। ज़रूर जुड़ेंगे और पूरा देखकर मज़ा आ जाएगा किस टाइप का पेपर आया। सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही आए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है जो 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था, एक दिन पहले 2 दिन का कल जो पढ़ाया था मैंने 19 तारीख को, उसमें से आपको इसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले वैसे के वैसे आए। बच्चों ने मेरे को कहा सर वैसे के वैसे क्वेश्चन आए जो आपने पढ़ाए थे। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, क्या कहता है पहला क्वेश्चन। अभी देख लो, आज 20 तारीख हो चुकी है, फिर भी गाँव में अभी ढम ही चल रहा है। इसीलिए आप गाँव के चक्कर में नहीं ना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आज 8 दिन हो चुके हैं दीपावली को, क्योंकि अभी हमारे गाँव में लोहड़ी दिवाली मनाते हैं। मतलब जब गोवर्धन बाजे और थेपते उठाते हैं तब तक चलेगा। 15 दिन की चलती है गांव में दीपावली। चलो पहला क्वेश्चन देख लो आप लोग। तो ठीक है, इसने क्या किया, 56 से 65, 65 से 81, 81 106, 106 से और इसके बाद 91 कर दिया। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर देखूं तो यह अंतर मेरे को 9 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को 16 का दिखाई दे रहा है। आप कहोगे बात तो सही सर, इन दोनों के बीच में मेरे को अंतर कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ 16 है, इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है मेरा 25 का। ठीक है, तो आगे यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहोगे 16 6 16 प्लस क्या कर दूंगा मैं, ये है 2 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर यानी 36। ठीक है, 6 से 12, 2 आ जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 3 1 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी 142 मेरा यहाँ आएगा। 142 यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा इसमें। ठीक, 142 मेरा यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद देखो आप लोग, अगर मैं 142 में आप क्या करूँगा, 64 प्लस करूँगा, सॉरी गुण 50 करूँगा। ठीक है, कितना करूँगा, गुण 50, क्योंकि यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो गया। अब कितना, 7 का, तो मेरे पास 191 प्लस 4 9, 0 का 0, रुको 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 रुक जाओ, थोड़ी जल्दबाजी में गलत हो जाएगा आपका। अब देखो, मेरे को ये नहीं लेना था, मेरे को कितना लेना, 142 और गुण 50, तो 1 हो जाएगा, बचेगा 1, 9 हो जाएगा और 1 ग्राउंड आपका उत्तर आ रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। एनालिसिस वाले क्वेश्चन है, इनमें मैं ज़्यादा समय आपको नहीं दूंगा। ठीक है, चलो इसमें क्या आ रहा है मैं देखूंगा। अगर पहले लास्ट वाली संख्या अगर मैं पकड़ूँ, क्योंकि इनमें सभी में मेरे को लास्ट वाली संख्या भिन्न दिख रही है। यहाँ एल है, यहाँ एल है, यहाँ एम है, यहाँ एम है। चलो यार, ये तो सेम दिख रही है, पीछे वाली दो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। देखो, मैंने देखा एम एन ओ पी प्लस 3, क्यू देखो प्लस 2 हो गया, ओ पी क्यू आर प्लस 2, इसके बाद आर से एस टी प्लस 2 का अंतर चल रहा है, तो इसमें प्लस -2 कर दूं तो एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। यहाँ से एल से प्लस 2 करोगे एन आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन मेरे 2 यहाँ से कट चुके हैं। आप कहोगे सर बात तो सही है, 2 ऑप्शन अपने कट चुके हैं। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाला उठाऊँ, एम से क्या होगा, एन ओ प्लस 2, ओ केड़े यहाँ पर कुछ अंतर से क्यू होना चाहिए शायद है। ठीक, पी क्यू फिर आर एस, एस आ गया। यहाँ से मैं अगर 2 माइनस करूँगा, आप कहोगे सर यहाँ पर के आएगा। क्या आएगा, के आएगा, और के मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो मैं बाकी चीज़ नहीं देखूंगा और ए यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। ये क्वेश्चन अभी तक की शिफ्टों में नहीं पूछा गया, आज की शिफ्ट में इसने पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, पहले एक शिफ्ट में पूछा गया था शायद, 1 या 2 शिफ्ट में वापस आया ये क्वेश्चन, रिवीजन हुआ है। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखो रोहित पुनीत से लंबा है। रोहित किससे लंबा है, पुनीत से लंबा है, परंतु महक से छोटा है। ठीक है, मैं लिख दूं, देखो रोहित का मैं आर लिख रहा हूँ, पुनीत का मैं पी लिख रहा हूँ, मयंक का मैं एम लिख रहा हूँ, रोहन का आर ए लिख रहा हूँ। ठीक है, और मोहन का क्या लिख दूँ, एम लिख देता हूँ, मोहन ए लिख देता हूँ, आर ए लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर मोहन कर देता हूँ, मोवियो। ठीक है, रोहन का रो कर दूँ। ठीक, आप समझ गए। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो ठीक है, अभी मेरे को क्या मुंह से थोड़ी 2 बात गलत निकल जाती है, क्योंकि बार बार इनको मैं बोल के आया हूँ कि हमारे क्लास की एनालिसिस चल रही है, आप बढ़ा के मत बोलो, फिर भी फोड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मूर्खों को समझाने से कोई मतलब नहीं है।
के भैंस के सामने बीन बजाने नहीं कड़ब डाल रहे हैं, हमारे यहाँ का कहाँ है कहना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, ये देख लो पूरा। फिर क्या कहा इसने, देखो आगे कहा रोहित पुनीत से लंबा है। रोहित किससे लंबा है, पुनीत से लंबा। अगर रोहित इतना लंबा होगा तो पुनीत इतना लंबा होगा। ठीक है, आपने कहा सर सही है, परंतु मयंक से छोटा है। रोहित पुनीत से लंबा है पर मयंक से क्या है, छोटा है। मयंक इन दोनों से लंबा है, चलो ठीक है, मयंक इन दोनों से लंबा हो गया, चलो ठीक है। रोहन सबसे छोटा है, रोहन सबसे छोटा यानी ये सबसे छोटा है, चलो ठीक है। मोहन रोहित से लंबा है। मोहन किससे लंबा है, रोहित से लंबा है। कौन, मोहन रोहित से लंबा है। मोहन किससे लंबा है, रोहित से लंबा है। कौन, मोहन। तो ये मोहन हो गया आपका, रोहित से लंबा है। ठीक है, रोहित से लंबा हो गया। किससे लंबा है, रोहित से लंबा है। ठीक है, सबसे लंबा कौन होगा, सबसे लंबा कौन होगा, मयंक होगा। ये सिर्फ किससे, रोहित से ही लंबा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब मयंक से लंबा नहीं है। तो यहां से आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आकृति का क्वेश्चन है, देख लो क्या कह रहा है। कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, मैंने देखा पहले ये ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद ऐसे चला गया, वापस ऐसे आ गया। कुछ समझे इस आकृति में आप, नहीं समझे मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं। ये ऐसे गया, वापस ऐसे आया, ऐसे आया, तो यानी देखो इसकी सेम आकृति नहीं होगी, सेम आकृति नहीं होगी। तो यहाँ से आपका क्या होगा, आपको पहले ध्यान देना चाहिए। देखो अगर आप देखोगे इसमें, तो ये ऐसी कैसी आकृति इसमें दी हुई, ये नहीं होगी, ये दी हुई ये नहीं होगी, ये दी हुई ये नहीं होगी, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। अगली आकृति क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आकृति हमें यहाँ दी हुई है, ये आकृति हमें यहाँ दी हुई है, ये हमें यहाँ दी हुई है, इसीलिए ऑप्शन अपना यहाँ से एक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कोई आपका इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। देख लो इसमें आपको क्या भिन्न पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का युग को चुने। ठीक है, चांदी धातु है, ठीक है, प्लेटियम धातु है, तांबा धातु है, धातु निकल है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, सभी में धातु पीछे लगा हुआ है, इसमें आगे लगा दिया। ठीक, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही पूछा गया। अगर आपने कौन सा लगाया वो मेरे को क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये एक और आकृति का क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, खाली स्थान पर क्या आएगा सभी आपको पता है। देखो अगर मैं देखूं, ये पहले इस टाइप गया तो वापस इसका वाला ये आ गया, अब ये इस टाइप आया तो इसका वाला ऐसा आएगा। इसमें आपको कोई डाउट, आप कहोगे नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन अपना यहाँ से डी हो जाएगा। आप कहोगे सर आकृति का हमारा एक नंबर तो कहीं नहीं गया। आकृति तो हम ऐसी सीख गए हैं कि हमारा एक नंबर किसी का बाप की ताकत नहीं है हिला सके, यानी एक नंबर अगर आकृति सीख गए तो आपको 2 से 3 नंबर की आकृति हर शिफ्ट में देखने को मिल रही है। ठीक है, ये अपने दिमाग में बिठा लेना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। आप कहोगे सर आज ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हो, मैं कहूँगा हाँ ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि आज पेपर मेरे जो खास मित्र है 2-3 जने वो दे के आए हूँ, उनके ज़रिए मेरे को ज़्यादा पता चला है, इसीलिए मैंने जीके में भी ज़्यादा करवाए हैं और रीजनिंग में भी ज़्यादा ही करवा रहा हूँ। ठीक है, एक विशिष्ट कोड भाषा में इस शब्द को ये लिखता है। ठीक है, तो इस शब्द को क्या लिखेगा, इसने ये पूछा हुआ है। मैं देखो अगर FRUS और T, हमेशा इनके नीचे आपको सेट करना है, HTWU और V, FGH +2, RST +2, UV +2, W, ठीक है, STU +2 और T के UV यानी +2, हमेशा इनमें समय क्या +2 चल रहा है। ठीक है, तो हम LUKE और S है। ठीक है, ये दे रखा है, चलो ठीक है, आपको सर ये दे रखा है, +2 करूँगा N, ये कट गया, ये कट गया, ये कट जाएगा, ऑप्शन अपना बी एकदम यहाँ से सही हो जाएगा। बताओ इसमें डाउट हो आपको? अरे जब मेरे का उत्तर ऐसे ही मिल रहा है मेरे को, तो क्यों मैं रीजनिंग में समय खराब करूं? मानूं मैं मानता हूं रीजनिंग सबसे टफ है, मैथ टफ है, पर जब मेरे को ऑप्शन मिल चुका है इसीलिए मैं वो सिखा रहा हूं आप ऑप्शन से किस तरह से प्रश्न को जल्दी और कम समय में कर सके।
मैं वही सिखाने के लिए आपको आया हूँ। ठीक है, जब आप ऐसे जीडी क्लास देखो ना, मज़ा आ जाएगा आपको, किस तरह से आप क्वेश्चन उड़ाओगे, हवा की तरह आप क्वेश्चन उड़ाना सीख जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये देखो आप लोग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या हुआ, +1, ठीक है, -2, सॉरी -1 -2, वापस -1 हुआ, वापस -2 हुए, वापस -1 हुआ। इसने पूछा वापस क्या होगा, आप कहोगे -2 हो जाएगा, और -2 करोगे आप तो 37 आ जाएगा, और बहुत सारे बच्चे 38 ठोक के आएंगे, कोई 36 ठोक के आया होगा, क्योंकि आपको समय कहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप देखते नहीं हो, और यार उसमें प्लस हो गया, और इसमें माइनस हो गया, और सीरीज क्या चल रही है, कुछ नहीं चल रही है, अपना दिमाग नहीं चल रहा है, सीरीज से ही चल रही है। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखो मेरे को इसमें बड़ी चीज़ों में कुछ नहीं लेना है, कुछ भी लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, बस अपने दिमाग में बिठा लो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। ठीक, बैठ चुका आपके दिमाग में, नहीं बैठा तो भी बैठ जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो, अपना ही राज है। देखो यहाँ देखो, आप बीच वाला शब्द लो, ए से डी, आप कहोगे सर +3 हुआ, डी से जी, आप कहोगे सर +3 हुआ, +3 करूँगा क्या आएगा, जे कितने पे आता है, आप कहोगे सर 7 पे, 7 का +3 करूँगा, आप कहोगे सर 10 होगा, मैं कहूँगा 10 पे क्या आता है, आप कहोगे जे आता है सर, जे यानी ऑप्शन आपका बी जे आ जाएगा। इसमें देखो बीच में जे का लिखा हुआ है, एक तो यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, यानी ऑप्शन मेरा ए और ऑप्शन मेरा डी कट जाता है। ठीक है, फिर इन दो क्वेश्चन में मेरा कंफ्यूज रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दोनों में पीछे वाई दिया हुआ है, तो मैं पीछे वाला छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं आगे वाला शब्द उठा लेता हूँ, देख लो आगे वाला शब्द क्या कहता है अपना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, UV W+3, W से J +3, J से +3 करूँगा मैं तो क्या आएगा, आप कहोगे सर सी आएगा, और सी आएगा तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल मेरा इसमें सही और सटीक हो जाएगा। बाकी मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप सारे काट दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो एक और, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह अगली शिफ्ट में वापस आ सकता है। -3% 1 बराबर, इसने 3 किया, इसने क्या किया, 3 × A करके 3 कर दिया। ये माइनस सिर्फ आपको क्या लगाए, बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाया इसने। ठीक है, आप ध्यान मत देना इसमें, 3% 6 कर दिया, यानी आप 3 × 6 करोगे तो आप कितना लिखोगे, आप कहोगे सर 18 आएगा, 18 दे रखा है। ठीक, ये देखो यहाँ पर माइनस का था, यहाँ प्लस का हो गया, सॉरी, और यहाँ प्लस का तो इसने माइनस लगा दिया। ये चीज़ आपको पकड़नी है सिर्फ। ठीक है, अब यह माइनस का 7 × 4 देगा, कितना होता है, 7 × 4 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब ये किसके प्लस के थे, ये माइनस के थे इसलिए प्लस हो गया। अब ये माइनस का है तो आपका जो आएगा वो प्लस आएगा, यानी यहाँ सिंबल अगर माइनस का दे रखा, जो आपका क्वेश्चन का उत्तर आएगा वो सब प्लस का आएगा। यानी देखो 2 × 9 करूँगा 18, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए दिया हुआ है। प्लस माइनस में क्यों माता बोल खर्च करें हम, जब ऑप्शन अपना सिर्फ 1 दिया हुआ है, 1 की 18 दिया हुआ है, 2 देंगे ना तब देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ जितना चाहिए उतना ही दिमाग लगाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने से खराब होता है। बताओ इसमें किसी को डाउट हो, नहीं हो तो सभी को इस क्लास को मैं यही विराम दूंगा, और मिलेंगे शाम को। तीनों शिफ्टों का जो एनालिसिस होगा वो मैं लेके आऊँगा। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता दिए वो नहीं, उसके अलावा जो क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपके लिए ज़रूर लेके